हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडॉक्स बीएसईबी के इस ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है उदय और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 की भूगोल। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने जल संसाधन के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। वहाँ पे हमने जल संसाधन के जो क्या क्या पर्पस थे, क्या क्या उपयोग थे, कौन कौन से मेन टॉपिक्स थे, उन पर हमने चर्चा किया। मेन टॉपिक्स में हमने देखा कि जल का कौन कौन से कहाँ का कितना वितरण है, जल के कौन कौन से स्रोत है, उसमें हमने देखा। फिर नदी घाटी परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या, इस सब पर हमने चर्चा किया। और फिर हमने बताया था कि ये जो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद हम आपको के लिए जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जो 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग सोल्यूशन देंगे। आज हम उसी सोल्यूशन को लेकर आए हैं, जहाँ पर हम पूरे जो 2011 से लेकर 2020 तक जल संसाधन चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं शुरू और देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ये है आपके लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा 2019 के फर्स्ट सिटिंग में और 2014 के सेकेंड सिटिंग में। और प्रश्न क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किसका उपनाम दिया गया, किस नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है आपका 71% है और 29% क्या आपका स्थल है, यानी जल ज्यादा है, ये स्थल है। तो हमने बताया था कि जल की अधिक मात्रा होने के कारण आपको तो बहुत बच्चा को मालूम होता है किस ग्रह से नाम से जानते हैं आपको, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा सेकेंड प्रश्न क्या है। सेकेंड प्रश्न क्या है हमारा, ये पूछा गया हमारा, कब पूछा गया हमारा 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। और प्रश्न क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है, यानी प्राणियों के शरीर में, यानी हम मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में कितना % जल की मात्रा होती है। तो हमने बताया था जल के स्रोत में, हमने बताया था जल के वितरण में आपको बताया था, नोट करके बताया था नोट में कि आप ध्यान दीजिए। ये जो है ये जो नोट है आपको प्रश्न पूछा जाता है, हमने आपको याद होगा तब ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको बताया था ना कि हमने बताया था कि जीव जंतुएं और जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में कितना % पानी होता है, जल की मात्रा कितना होती है, 65% होता है। और पेड़ पौधों में जल की मात्रा कितनी होती है, 65 से 99%। 65% कितना होता है, जीवों में होता है, जीवों में, और 65 से 99% क्या होता है आपका, पौधों में होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, केवल पूछा गया जीवों में, प्राणियों में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा अगला प्रश्न। हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा, जल का दोहन अधिक होने से जल में किस तत्व की मात्रा, यहाँ पे देखिए भूमिगत है, तो भूमिगत जल में किस तत्व की, किस रसायन की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, किसका मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा आर्सेनिक, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा आपका सही। और अगर पूछा जाए कि हरियाणा में अत्यधिक जल दोहन से किसका भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ी है, तो क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में ये है, ये बिहार में आपका क्या है, आर्सेनिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपका, चौथा नंबर प्रश्न यही है कि पूछा यह गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, यानी देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा। तो हमने आपको जब दामोदर नदी घाटी जब बताया था, तो हमने बताया था कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। और इसके जो उद्घाटन में कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने उस समय भाषण दिया था, उस समय और उन्होंने बताया था कि ये जो बांध है, ये जो परियोजना है, ये क्या भारत के मंदिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत का मंदिर किसने कहा था, ये क्या हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, समय के क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, आगे आते हैं,
आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ये बिहार में जति दल दोहन की किसकी मात्रा बढ़ी है, तो ये आपका अभी जस्ट हमने चर्चा किया है, आर्सेनिक की मात्रा क्या होगी, बढ़ गया है। आगे ये था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके क्या ये जल संसाधन चैप्टर से पूछा गया था। एक्स को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और देखते क्या है। फर्स्ट में क्या था आपका, ब्रिज क्षेत्र में जल की मात्रा उपस्थित के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, प्राणियों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में कितनी मात्रा जल की मात्रा है, तो 65% है, ये भी देख लिए। और तीसरा नंबर क्या है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ा है, तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा है। चौथा नंबर प्रश्न क्या था आपका, चौथा प्रश्न ये था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। जस्ट अभी ने बताया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का जब आए थे उद्घाटन में, तो उस समय भाषण दिया था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका सी नंबर आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन इसका आंसर बता दीजिए। 5 नंबर का आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो मैं बता दूं इस चैप्टर से आपके केवल आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे गए हैं। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय क्या पूछे गए हैं, और वो 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी कम है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस चैप्टर के जो पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। अब सब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है, सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पन्न जल विद्युत, यानी सोन नदी पर जो परियोजना बनाया गया है उससे जो जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है उस पर क्या है वर्णन देना, उस पर संक्षिप्त वर्णन करना है। ये प्रश्न पूछा गया 2018 में या 2013 में पूछा गया। तो सोन नदी घाटी परियोजना हमने बताया था, सोन नदी घाटी परियोजना क्या, बिहार का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला, बिहार का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि बिहार का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना क्या है, तो कौन है, सोन नदी घाटी। सबसे पुराना कौन है, सोन नदी घाटी। ठीक है, तो ये बिहार का सबसे पहला और प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये बात कब का है, 1874 का है, 1874, जब उस समय क्या था, बिहार पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो उस समय क्या था, जो सोन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र था ना, क्योंकि वो हम जानते थे कि जो नदी हमारे बिहार में जो नदी जो गंगा नदी, सोन नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो क्षेत्र वाला किनारा वाला जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मृदा मिलता है। तो जलोढ़ मृदा होने के कारण क्या होता है आपका, जलोढ़ मृदा होने के कारण मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, लेकिन अत्यधिक जल की मात्रा मतलब सिंचाई उपलब्ध न होने के कारण मतलब खेत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा, उपज अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो अंग्रेजों ने सोचा वहाँ पे एक कर्नल था जिसका नाम था कर्नल डिफेंस। वहाँ का जो उस समय का जो शासक था, ब्रिटिश शासक था, उसका नाम क्या था, कर्नल डिफेंस। उसने एक सुझाव दिया कि जो नदी, ये जो सोन नदी जा रही है ना, इस पर एक आप बांध बना दीजिए, एक परियोजना का निर्माण कर दीजिए और इससे नहर निकाल दीजिए और नहर के माध्यम से पानी सिंचाई कर दीजिए। तो क्या किया गया, 1874 में इसमें क्या किया गया, एक परियोजना का निर्माण किया गया, एक नदी घाटी परियोजना जिसका नाम क्या पड़ा, सोन नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण किया गया। अब इसका निर्माण किया गया तो इसके बारे में विशेषता भी लिखा गया है। इसका विकास सिंचाई की दृष्टि से, हमने बताया था पहले क्या था, पहले देखिए पूछा भी जाएगा था कि सोन नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण था, मेन पर्पस था उसका क्या था, सिंचाई के लिए किया गया था। मेन पर्पस क्या था आपका, सिंचाई के लिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। इसका जो लंबाई क्या था आपका 1020 मीटर था। ठीक है, और ऊंचाई क्या था आपका 63 मीटर था। यह जो बांध है हमारा कहाँ पे, यह बांध हमारा कहाँ पे, डेहरी ऑन सोन पर। कहाँ पे है आपके, डेहरी ऑन सोन के पास क्या है, निर्मित है। डेहरी ऑन सोन के पास क्या आपका निर्मित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोन नदी का जो निर्माण कहाँ पे, सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कहाँ पे किया गया था, कहाँ पे, डेहरी ऑन सोन पर किया गया है। ठीक है, यह डेहरी के पास बांध बनाकर सोन नदी घाटी परियोजना को रोका गया है। अब देखिए क्या इसे, ये एक सेकेंड इसको मैं फिर मिटाता हूँ। देखो ये इस प्रकार से सोन नदी जा रही है, सोन नदी, और यहाँ पे एक डेहरी है, डेहरी का नाम, जगह का नाम है डेहरी जगह का नाम है
ठीक है। यहाँ पे एक बैराज बनाया गया। बैराज क्या होता है? पानी को रोकने के लिए फाटक बोलते हैं ना, कि फाटक जो बोलते हैं कीवार, पानी कीवार खोल दिया मतलब इतना पानी आया, तो यही ये होता है बैराज। और बैराज में क्या होता है? बहुत सारे क्या होता है? फाटक लगे होते हैं, बहुत से दरवाजा लगा था, बैराज। तो इस तरह से एक बैराज का निर्माण किया गया, ठीक है। और इस बैराज का क्या नाम है? इंदिरापुरी। क्या नाम है? इंदिरापुरी बैराज, इंदिरापुरी बैराज। इस तरह से एक बैराज का निर्माण किया गया। कहाँ पर? डेहरी के पास किया गया। और इससे क्या किया गया? दो नहर निकाला गया। क्या? दो नहर निकाला गया। एक नहर निकाला गया पूरब की ओर, एक नहर निकाला गया पश्चिम की ओर। ये निकाला गया पूरब की ओर, निकाला गया पश्चिम की ओर, निकाला पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पूरब की ओर, ये जो पूरब की ओर जो नहर निकाला, तो इससे किसको किसको लाभ मिल रहा है? तो इसको लाभ मिल रहा है पटना को, गया को। पटना, गया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरब और पश्चिम की ओर दो नहर निकाला गया है। तो सबसे पहले क्या है? पूरब की ओर। तो पूरब की ओर जो नहर निकला, इससे सिंचाई किसको किसको मिल रहा है? सिंचाई की सुविधा किसको मिल रहा है? पटना को, गया को, औरंगाबाद जिला को क्या मिला? इससे लाभ मिला है। यानी पूरब में जो गया, इसको किसको लाभ मिला? पटना, गया, औरंगाबाद, किसको लाभ मिला, ठीक है। पश्चिम में किसको किसको लाभ मिल रहा है? तो पश्चिम में किसको किसको लाभ मिल रहा है? आपको भोजपुर को, बक्सर को, रोहतास को और चौसा को क्या मिल रहा है? इससे लाभ मिल रहा है। किस लाभ मिला? सिंचाई के रूप में, ठीक है। पहले इसका क्या उद्देश्य था? पहले इसका उद्देश्य क्या था कि मेन सोन नदी पर जो घाटी का निर्माण किया गया, सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, उसका पहले मेन पर्पस क्या था? सिंचाई था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वहाँ पे बस्ती बसते गए, तो बस्ती बसते गए, तो मतलब वहाँ पे कुछ मतलब शहरों का निर्माण, कुछ गाँव का निर्माण हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ? अब कोई भी जगह पे वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, कोई बस्ती रहने लगा, कोई मनुष्य रहने लगता था, क्या बिजली का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पे क्या बिजली का मतलब मांग बढ़ा। तो बिजली का मांग बढ़ने के कारण क्या किया? हमने सोन नदी पर क्या किया गया? जो पूरब और पश्चिम की ओर दो नहर जो गया था, तो यहाँ पे पूरब में यहाँ पे क्या? पूरब में यहाँ पे हम लोग वारुण, क्या नाम है आपका? वारुण नामक स्थान पर क्या किया? एक क्या किया? विद्युत संयंत्र लगाया, विद्युत संयंत्र लगाया, ठीक है। पूरब में वारुणी नामक स्थान पर क्या किया? एक विद्युत संयंत्र लगाया। और इससे क्या किया? बिजली उत्पादन किया। और इससे कितना बिजली उत्पादन हो रहा है हमारा? 3.3 मेगावाट। कितना? 3.3 मेगावाट हमको बिजली उत्पादन हो रहा है, ठीक है। पूरब में ये पूरी पूरब की बात हो गया। अब पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में भी क्या किया? एक क्या किया गया है? एक पश्चिम में भी क्या किया गया है? पश्चिम में भी क्या किया गया है? एक मतलब विद्युत संयंत्र लगाया गया है। और इससे भी क्या हमारा बिजली का उत्पादन हो रहा है। और इससे कितना बिजली का उत्पादन हमारा हो रहा है? 6.6 मेगावाट। इससे क्या रहा है? बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये जो बिजली उत्पादन हो रहा है, इसको किसको सप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे एक डालमिया नगर, आपने सुना होगा, डालमिया नगर क्या? एक औद्योगिक क्षेत्र है। उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सोन नदी घाटी परियोजना समझ में आ गया, किस तरह से नहर निकाला गया है, किस तरह से विद्युत संयंत्र लगाया गया, कितना किसको किसको लाभ मिल रहा है, आपने यहाँ समझ गया। कौन बैराज बना है? बैराज याद कीजिएगा, पूछा जा सकता है कौन बैराज का नाम बताइए। बैराज का निर्माण कहाँ पे किया गया है? डेहरी ऑन सोन पे, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरा सोन नदी घाटी परियोजना। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। सेकेंड प्रश्न क्या है हमारा? सेकेंड प्रश्न हमारा ये है, पूछा गया है ये कब? आपको 2012 में पूछा गया है। और 12 में क्या पूछा गया है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इससे क्या क्या लाभ हो रहा है? ये 2012 में प्रश्न पूछा गया। यानी जब भारत में, पहले बताइए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था, थ्योरी वाले सेक्शन में आपको हमने चर्चा किया था कि वैसी परियोजना जो हमारे बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करे। यानी हमारे बहुत सारे उद्देश्य एक ही काम करने से हमारा बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे में जब हम बांध बनाते हैं, तो बांध बनाने से हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरा हो जाते हैं। जैसे में बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, नदी का जो तेज धारा था उसका नियंत्रण, मिट्टी का कटाव रुक जाता है, बिजली का उत्पादन हो जाता है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, पीने के लिए भी पानी मिल जाता है, मछली पालन के लिए पानी मिल जाता है वहाँ से। फिर क्या, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी पानी मिल जाता है।
हमको पार्क या कोई ऐसी क्रीड़ा क्षेत्र या पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए हमको पानी मिल जाता है। देखिए एक बांध बनाने से हमको इतना सारा मतलब पर्पस, इतना सारा मतलब काम हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पे मेन चर्चा करना है कि भारत में जो जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस पर हमको चर्चा करना है, यानी भारत में कौन कौन है। तो भारत में सबसे पहला हमारा था भाखर नंगल, मैंने बताया था। बताइए जो इसका आप आंसर दीजिएगा कि भाखर नंगल परियोजना किस नदी पर है। फिर बताइएगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। दोनों का आप आंसर दीजिएगा आप चैट बॉक्स में कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है और भाखर नंगल परियोजना किस नदी पर किया गया है। देखिए भाखर नंगल परियोजना का निर्माण किस सतलज नदी पर किया गया है। ये जो भाखर नंगल परियोजना है इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, सीमा पर किया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता हमने बताया था। जो भाखर नंगल परियोजना है वह एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का दूसरे स्थान पर सबसे ऊंचा क्या आपका परियोजना है। अब देखिए भाखरा अलग है, नंगल अलग है। अब देखिए नंगल नामक स्थान पर क्या नंगल, ये नंगल भाखरा और नंगल दो जगह का नाम है। ठीक है, तो भाखरा दोनों को मिलाकर भाखर नंगल परियोजना, दोनों नदी है, दोनों जगह का नाम है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बहुत, ये भाखड़ा, ये नदी एक ही है लेकिन दो सीमा पर पड़ने के कारण क्या था, नंगल। तो ये चला जाता है पंजाब वाला इलाका में, एक चला जाता है आपका क्या हिमाचल प्रदेश के इलाका में। इसको बोलते हैं भाखड़ा, इसको बोलते हैं नंगल। तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, भाखड़ा नंगल परियोजना बोलते हैं। समझ में आ गया। तो नांगल पर क्या किया गया, एक नहर निकाला गया है और इस नहर से क्या करते हैं हम लोग, पंजाब को कितना, पंजाब को 14 लाख हेक्टेयर भूमि से इस नंगल नामक जो स्थान से क्या किया, एक नहर निकाला है। और इस नहर से किसको, पंजाब को 13 लाख हेक्टेयर भूमि का क्या सिंचाई हो रहा है, भूमि पर क्या हो रहा है, सिंचाई मिला है। बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, 1204 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और इस परियोजना का लाभ किसको किसको मिल रहा है, भाखर नंगल परियोजना का जो लाभ किसको किसको मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है और हरियाणा को मिल रहा है। ठीक है, और राजस्थान को, दिल्ली को भी मिल रहा है, ये सबको मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाखर नंगल परियोजना। आगे हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में तो आपको मालूम है, ये क्या है आपका भारत का क्या है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। पहले क्या था हमने बताया था, थ्योरी वाले सेक्शन में भी चर्चा किया था। जो पहले जो था दामोदर नदी जो था वो आपका पश्चिम बंगाल में, हालांकि निकलता है झारखंड से, झारखंड के क्या छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, लेकिन वहाँ से पठारी क्षेत्र होने के कारण, ऊंचा क्षेत्र होने के कारण इसका जो पानी का जो नदी का जो तेजी रफ्तार होता है वह काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है वह झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही पहुंचता है तो क्या वहाँ पे अधिक मतलब विनाशकारी बाढ़ लाता है, जिसके कारण क्या हम लोग दामोदर घाट नदी को हम लोग क्या पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं, शोक नदी भी बोलते हैं। जिस तरह बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का भी शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं। लेकिन पहले इस स्थिति को देखते हुए ना जो बाढ़ आता था इसको हमने रोकने के लिए क्या किया, दामोदर नदी पर क्या किया, एक परियोजना का निर्माण कर दिया, एक बांध बना दिया, जिससे क्या हुआ वहाँ बाढ़ का भी नियंत्रण हो गया और क्या हमको जो बिजली का उत्पादन, बहुत सारे हमने बताया था बहुउद्देशीय परियोजना से क्या हमको बहुत सारा लाभ होता है, वो सभी हमको मिल गया। बिजली का उत्पादन किया और बिजली का उत्पादन कितना हमको होने लगा, जैसे 1300 मेगावाट के। और इस बिजली का हमको किसको मतलब फायदा मिल रहा है, बिहार को, झारखंड को और पश्चिम बंगाल को। ये था हमारा क्या दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्या कोसी परियोजना, मुख्यतः यह बिहार और नेपाल को, ये दोनों बिहार और कोसी नदी पर जो परियोजना बना है हमारा वो बिहार और नेपाल दोनों के साझा से बना है। ठीक है, इसकी आधा बिजली को हम लोग नेपाल सप्लाई करते हैं, आधा किसको देते हैं हम लोग, बिहार में आता है। ठीक है, ये आपका जो कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ पे, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया, आपका कोसी नदी पर बनाया गया है। इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है, 20,000 मेगावाट, कितना 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लास्ट हमारा है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना, इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर किया गया है। ये जो रिहंद परियोजना है इसका निर्माण हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पर किया गया है। यह क्या है, सोन नदी पर क्या बनाई गई है और इसका निर्माण करने से क्या हुआ, एक कृत्रिम झील का निर्माण भी हो गया, एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया जिसको हम, इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोविंद
बल्लभ पंत सागर बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या हम लोग बिजली का भी उत्पादन करते हैं। ये था आपका क्या भारत में जो नदी घाटी परियोजना था उस पर हमने चर्चा कर ली। तो ये जो मेन दो क्वेश्चन थे जो प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इसको हमने भी देख लिया। आई होप आपका पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जो जल संसाधन से था आपको पूरा क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इसी चैप्टर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके अगले वर्ष जो 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं वो उसमें पूछा जा सकता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, और अपनी तैयारी को इसी तरह से बनाए रखें।